अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं बीफ कुना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बीफ। इसमें बोंग का भी है, इसमें हड्डियाँ भी हैं, चिकना गोश्त भी है। ठीक है जी। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली 2 बड़े साइज़ की प्याज। कुकर में बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। ठीक है जी। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप मेजरमेंट ऑयल। ठीक है। और ये इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज चला जाएगा हमारा। अब इसको हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ प्याज का कलर हो गया चेंज। यहाँ हम डालेंगे अपना बीफ। ठीक है। अच्छा, ये कुल मिला के तकरीबन 3 किलो है। ठीक है जी, हड्डियों के साथ कुल मिला के 3 किलो। साथ ही हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भी 2 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक कि हमारे बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। ओके जी, जब तक हमारा बीफ फ्राई हो रहा है तो हम यहाँ पे जो कुन्ना का स्पेशल मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है काला ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान फूल, 1 जायफल का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, चंद लौंग और चंद काली मिर्च। ठीक है जी। इन सबको हम पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह से गोश्त को जो है वो फ्राई कर लिया है। ठीक है। अब इस पॉइंट पे अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने ले ली हल्दी, 1 टेबलस्पून ले ली कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये सब मसाले इसमें चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भून भी जाएं और जलें। ठीक है जी। इसको अच्छे से भूनते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए जी, मसाले के साथ अच्छे से मैंने भून लिया। अपनी फ्लेम करते हैं स्लो। इस पॉइंट पे अपना 1 प्याला दही शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अब इसके साथ इसको भूनते फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, इसको मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूना है। ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये जो मसाला हमने कुन्ना का जो मसाला तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके साथ इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, जितनी अच्छी हमारी बुनाई होगी हमारा खाना उतना ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है जी। अब मज़ीद 5 मिनट इसको भूनते हैं, फिर इसमें पानी शामिल करते हैं। ये देखिए जी, मसाला डाल के मैंने अच्छे से भुनाई कर दी है। ठीक है जी। इस पॉइंट पे अब अपना हम पानी शामिल करते हैं। यहाँ मैं ये 1 लीटर का जग है मेरा, ये शामिल कर रही हूँ और मज़ीद 1 लीटर और पानी शामिल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, पानी मैंने शामिल कर दिया है। ठीक है जी। अब हम अपना कुकर करते हैं बंद और इसको मैं जितनी देर वेट दूंगी मैं आपको बता दूंगी टाइम। ठीक है जी। अब फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए जी, कुकर मैंने खोल दिया है। ठीक है जी। हमारा गोश्त, हड्डियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट्स का वेट दिया था विसिल डालने के बाद। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। ठीक है जी। इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा आटा, उसका एक बैटर बनाएंगे अच्छा सा, वो इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी। मैं भी बैटर बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, 2 टेबलस्पून आटा लेके उसको मैंने पानी में थोड़ा सा उसका बैटर बना दिया। ठीक है। थोड़ा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाया। अब इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अब इसको करते हैं मिक्स। बस इसको हम मज़ीद जो है 10 मिनट तक और पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, कुन्ना हमारा बनके हो गया तैयार। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर दिया है। ठीक है जी। साथ में इसके धनिया अदरक वगैरह भी काट के रख दिए क्योंकि इसके बगैर मज़ा नहीं आता। और अब हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम नान के साथ। देखा कितना झटपट हमारा कुन्ना तैयार हो गया विदिन 1 आवर। तो आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।